हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, मतलब एमएस वर्ड में टेबल कैसे बनाया जाता है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विंडो प्लस आर दबाते हैं और विनवर्ड को ओपन करते हैं। तो विनवर्ड को मैं ओपन कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टेबल होता है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमें रो और कॉलम में डाटा हमको लिखना है, रो और कॉलम में डाटा को बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं लिस्ट का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। जैसे मैंने क्या किया, साइज को थोड़ा बड़ा कर दिया और मैं कुछ स्टूडेंटों का रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने हेडिंग दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऐसे मैंने हेडिंग दे दिया। अब मैं इंटर बटन दबाऊंगा। अब क्या है, अगर मैं चाहता हूं कि जो मैं हेडिंग दिया हूं स्टूडेंट रिकॉर्ड में जो बनाने जा रहा हूं वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से टेबल में बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है अगर टेबल में बनाना है तो एमएस वर्ड में टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद से हमें टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। कहाँ पे, इंसर्ट पे जाने के बाद से टेबल ग्रुप में टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब रहा सवाल कि कितना रो और कितना कॉलम चाहिए। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि आप कोई भी डाटा बना रहे हो तो पहले आप लोग देख लो कि आपको कितना और कितना कॉलम और कितना रो चाहिए। सपोज मान लिया कि मुझे 2 कॉलम और 1 रो चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा 1 गुणे 1 मतलब क्या है, 1 कॉलम और 1 रो। जैसे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा 2 गुणे 1 मतलब 2 कॉलम 1 रो। मतलब जितना हमारा क्या हो रहा है, एक एक सेल बढ़ता जा रहा है, वो समझ हमारा क्या है, वो हमारा बताने लगा कि आप कॉलम 2 क्रिएट कर रहे हो और रो 1 क्रिएट कर रहे हो। फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कॉलम तो हमारा 5 है लेकिन रो हमारा 1 है। अब रो चाहिए तो 1 और बढ़ा दो, तो मतलब 5 कॉलम 2 रो। फिर से नीचे आएंगे 5 कॉलम 3 रो। फिर से नीचे आएंगे 5 कॉलम 4 रो। फिर से नीचे आएंगे 5 कॉलम और 5 रो। और मैंने यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करा दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, कोई भी रिकॉर्ड तैयार करना है आप आसानी तरीके से रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो। सपोज मान लीजिए मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर। क्या लिखना है, सीरियल नंबर। अब हम टैब बटन दबाएंगे, अगले सेल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखना है मुझे नेम। टैब बटन दबा दिया, हमने लिखा कोर्स, फिर टैब बटन दबाया, फी, पैड। अब देखिए मैंने सीरियल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, कोर्स दे दिया, फी दे दिया, पैड दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं और भी मुझे चाहिए, तो ध्यान दीजिए, आप बनाते वक्त आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना रो और कितना कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। सब मान लीजिए मुझे इतना ही बनाना है आज के क्लासेस में, और भी मैं बताऊंगा। टेबल 2 दिन के क्लासेस में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट प्रोसेस पढ़ाऊंगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सीरियल नंबर है, नेम है, थोड़ा मैं इन सबको एक बार छोटा थोड़ा सा कर दूँ। तो मैं होम पे जाऊँगा और यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट करूँगा। क्या करूँगा, श्रिंक फॉन्ट। अब जैसे श्रिंक फॉन्ट करूँगा देखिए छोटा होता गया ऐसे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप साइज को छोटा और बड़ा
कर सकते हो। सपोज मान लीजिए मुझे इतना ही चाहिए, तो मैंने अगर बड़ा करना है तो ग्रो फॉन्ट, छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट, तो मैं यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, देखो जगह इतना बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, यही कोने पे जाएंगे, लाइन पे लेफ्ट बटन दबा के इसे ड्रैग कर दो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम दे सकते हैं और क्या, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब हो गया कोर्स फी पैड इन्होंने कितना किया। अब यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे लिख दीजिए राजेश यादव। फिर से टैब बटन दबा दिए। कोर्स क्या है, DFA। फी क्या है, कितना इन्होंने जमा किया है, तो सपोज मान लीजिए इन्होंने जमा किया है 5000 रुपये। टैब बटन दबाएंगे 2, नेक्स्ट आएंगे और लिखेंगे रोहन कुशवाहा CCC 4000, दिया कितना 2500 रुपये। 3 रितेश मिश्रा, कोर्स DCA, फी 12000, कितना दिया इन्होंने 8000। ऐसे कुछ इस प्रकार का हमने लिस्ट बना दिया। तो देखिए हमने लिस्ट बना दिया। अब इस लिस्ट को आप आसानी तरीके से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाना घटाना है, तो आप देखो नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे डॉट बना है, जब कोने पे जाओगे तो प्लस पॉइंट बनेगा, लेफ्ट दबा के ऐसे आपको ड्रैग करना है, ऐसे अपने हिसाब से। तो लेफ्ट दबा के हम लोग ड्रैग कर दिए और बड़ा कर दिए। अगर छोटा करना है तो ऐसे लेफ्ट दबा के इसे छोटा करेंगे, इतना छोटा हो जाएगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को छोटा और बड़ा करते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और ऐसे बना दिया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ से भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। जैसा आपका डाटा रहेगा वैसे आप लोग क्या करना, टेबल क्रिएट करना और उसका इस्तेमाल करना। प्लस यह तो हमने बताया छोटा और बड़ा करना। अगर तुम चाहते हो कि इसको मूव भी करा दे, इसी टेबल पे क्लिक करो और इसी के ऊपर जाओ। जैसे इसी के ऊपर मैं जाऊंगा और लेफ्ट पकड़ूंगा और ऐसे ड्रैग करूंगा, तो अपने हिसाब से जहाँ पे सेट करना है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए नीचे में लेके आ रहा हूँ ऐसे और नीचे ऐसे। तो आप आसानी तरीके से टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे ऊपर करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया और पास में आ जाते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेबल को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आप इसको करके देखिएगा। ऐसे हमने बना के रख दिया। अब रहा सवाल यह कि अगर ऐसा हमारे साथ आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि डायरेक्ट हमारा टेबल इंसर्ट हो जाए। या मान लीजिए मैंने 3 लोगों का रिकॉर्ड बना दिया है, अब मुझे एक और लोगों का रिकॉर्ड बनाना है, तब क्या करेंगे, तो टैब बटन दबाएंगे और लिखेंगे 4 और जो भी नाम है कोर्स फी जितना जमा किया है। अब मान लीजिए इसके बाद से कोई तो सेल तो दिख नहीं रहा है, कोई टेबल दिख नहीं रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा भी डाटा बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आप एक बार टैब बटन दबा देना। जैसे टैब बटन दबाओगे नेक्स्ट वाले टेबल पे, नेक्स्ट वाले कॉलम और रो पे चले जाओगे, फिर से टैब बटन दबाते जाओगे, फिर से आपका आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो अगर आप पहले टेबल क्रिएट कर चुके हो, अगर फिर से आपने 4 लाइन या 7 लाइन आपने टाइप कर दिया है, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट करके और भी टेबल लेके आना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से और भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमने बताया टेबल नॉर्मल तरीके से कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब सेकेंड हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर हमने जो टेबल ये क्रिएट कर दिया है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो हम डायरेक्ट रो और कॉलम लिख दें और इंसर्ट हो जाए। हाँ, मेरे पास वो भी ऑप्शन है
हम आसानी तरीके से बस रो और कॉलम लिख देंगे और हमारा रो और कॉलम तुरंत चलाएगा और टेबल के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे सामने दिखाया भी जाएगा। कैसे किया जाएगा? सपोज मान लीजिए मैं कंट्रोल प्लस ध्यान दबाता हूँ, एक नया पेज ओपन हुआ और मैं इंसर्ट पे आता हूँ और टेबल पे आता हूँ और इसी टेबल पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, दिख रहा है आपको? इंसर्ट टेबल। और टोटल साइज पूछा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम, कितना कॉलम चाहिए? तो सपोज मान लीजिए मुझे कितना कॉलम चाहिए, तो मुझे 6 कॉलम चाहिए। और नंबर ऑफ रो, कितना रो चाहिए? तो मुझे 5 रो चाहिए। मैंने नंबर ऑफ कॉलम 6 भरा और नंबर ऑफ रो 5 भरा। और यहाँ पे पूछा जाता है कि फिक्स कॉलम विड्थ, तो हमने कहा ऑटो रहना चाहिए और कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाने लगेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा टेबल क्रिएट होके आ जाएगा और यहाँ पे भी सेम वही डाटा बनेगा जो पहले हमने डाटा बनाया था। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी अगर आपको टेबल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट आ गई तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। या तो आप इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से चूज करो, या आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो और जितना रो चाहिए रो टाइप करो, जितना कॉलम चाहिए कॉलम टाइप करो और ओके करो। आपके सामने रो और कॉलम के रूप में हमारा टेबल कन्वर्ट होके हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने सीखा क्या, कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है। अब मान लीजिए सपोज कि मैंने जो टेबल क्रिएट किया है, या हमने जो टेबल क्रिएट किया है, या मैंने अभी एक और टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया था, एक और यहाँ पे मैंने बनाया था। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, कुछ टेबल डिलीट करने हैं, तो क्या करेंगे? टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद से हम जाएंगे फिर से डिजाइन पे, और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए यहीं पे एक ऑप्शन है इरेजर। क्या है? इरेजर। जैसे हम इरेजर पे क्लिक करते हैं और जितना हमें इरेज करना है, मान लीजिए मुझे इतना हिस्सा नहीं बनाना था, गलती से हो गया है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ऐसे मैं इरेज कर दूँगा। जैसे इरेज करूँगा वो हमारा डॉक्यूमेंट आसानी तरीके से इरेज होके आ जाएगा। मान लीजिए मुझे यह नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इरेज कर दूँगा, या मुझे नहीं चाहिए यहाँ से क्लिक करके ये इरेज कर दूँगा। मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके इरेज कर दूँगा। मतलब अगर आप कोई टेबल बनाए हो, कंट्रोल जेड करके मैं अंडू करता हूँ, अगर आपने कोई टेबल बनाया है और उस टेबल से कोई सेल या पूरा टेबल या पूरा रो या पूरा कॉलम अगर आप चाहते हो डिलीट करना, इरेज करना, तो आप आसानी तरीके से इरेजर का इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे क्या बीच में लाइनिंग दिख रहा है, उसको हटाना है, तो मैं बीच में लाइनिंग जो है उस पर क्लिक कर दूंगा। ऐसे मुझे चाहिए, मुझे इसमें भी हटाना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मुझे यहाँ पे भी हटाना है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे देखिए, हटा दिया मैंने, यहाँ पे रख दीजिएगा और यहाँ पे जो भी टाइप करना है वो हमने टाइप किया। मतलब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं, अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और अगर गलती से हमने डिलीट कर दिया तो उसको लाया भी जा सकता है। लेकिन इरेजर का इस्तेमाल हमेशा उस कंडीशन में करेंगे जब हमने टेबल ज़्यादा बना दिया है, या हमने टेबल बना दिया है उसमें से जो लाइन दिख रहा है ड्रा लाइन, उसमें से किसी लाइन को डिलीट करना है, इरेज करना है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा हम लोग इरेजर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ, इरेजर पे क्लिक करेंगे और जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना इरेज हो जाएगा। इरेजर पे क्लिक करेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना आसानी तरीके से यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो आप आसानी तरीके से इरेज करना है तो आप यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है और कैसे उसको इरेज किया जाता है। और थोड़ा कुछ हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इतना टेबल क्रिएट तो कर दिया, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर मान लीजिए आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाता है कि इस टेबल को आपको क्या करना है, जो हेडर है आपका हेडिंग है उसको कलर करना है, साइज को छोटा बड़ा करना है, तो आपको वही नॉर्मल तरीका है जो मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्या? तो आप होम टाइम में आओगे, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा इरेजर था, मैं क्लिक करके हटा दिया और मेरा मेन हेडिंग है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फी, पैड,
मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद से फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और यहाँ पे दिखाया जा रहा है फॉन्ट कलर। अगर फॉन्ट कलर करना है तो आप फॉन्ट कलर पे क्लिक करो और आसानी तरीके से आपका फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यह हाईलाइट भी दिखाई दे, टेक्स्ट को भी हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करो और यहाँ पे येलो कर दो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से कर सकते हो, या आपके पास ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो आज के क्लास में हमने सीखा टेबल कैसे बनाते हैं, अगर कुछ दिक्कत आ गई तो इरेज कैसे करते हैं, और इरेज करने के बाद से अगर हेडिंग को हमें कलरफुल देना है, कुछ कलर देना है, तो उस हेडिंग को कलर कैसे देते हैं। तो टेबल का टॉपिक हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज के क्लास में हमने बस इतना सीखा है कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे टेबल क्रिएट करने के साथ साथ टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है और बेटर तरीके से लुक कैसे दिया जा सकता है। वह सारा अगले क्लासेस में टेबल ही ऑप्शन में, टेबल ही ग्रुप के सहारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगले क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।